हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। आज अपना बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन, यानी विटामिन से जुड़े क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर भी आते हैं और ये अपने बॉडी के लिए कितना यूज़फुल है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अपन जान लेते हैं पहले विटामिन, यानी विटामिन किन शब्दों से मिलकर बना है। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, विटा और एमीन। विटा का मतलब है एसेंशियल फॉर लाइफ, और एमीन का मीन है केमिकल स्ट्रक्चर से। यानी विटामिन ए क्या है? एक कार्बनिक कंपाउंड है। विटामिन के क्लासिफिकेशन के ऊपर देखते हैं कि विटामिन को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। विटामिन को दो भागों के अंदर बांटा गया है, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। यानी यहाँ पे वाटर सोल्यूबल से है कि ये पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, और फैट सोल्यूबल यानी वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं? वो विटामिन बी है और सी है, और फैट सोल्यूबल है ए, डी, ई, के। आपको बताता हूँ कि विटामिन यानी बॉडी के थ्रू, यानी जो बॉडी है वो भोजन की, यानी अपन जो कोई भी डाइट लेंगे उसके थ्रू अपने को प्राप्त होंगे ये, यानी विटामिन अपनी बॉडी खुद नहीं बनाती है। तो फ्रेंड्स, विटामिन अपनी बॉडी के अंदर यानी प्रेजेंट होते हैं, यानी दो ऐसे विटामिन है जो अपनी बॉडी वो खुद बनाती है। यानी वो कौन कौन से विटामिन है? वो विटामिन है डी और के। चलिए तो फ्रेंड्स, अपन बात करेंगे पहले फैट सोल्यूबल विटामिनों के बारे में। उनके अंदर फर्स्ट अपन देखेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के बारे में देखते हैं अपन पहले। जो कौन सा विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। और इसका इंपॉर्टेंट वर्क अपनी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? यानी अपने बोन और टीथ को, यानी जो अपने दांत है उनको मजबूत रखता है। यानी अपनी जो बॉडी के अंदर बोन है और टीथ है उनको मजबूत रखने का काम करता है, यानी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। इसकी डिफिशियंसी क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी डिफिशियंसी यानी इसकी कमी से क्या हो जाता है? यानी इसकी कमी से अपनी जो बोन और टीथ है उसकी यानी मजबूती टूट जाती है बॉडी की। यानी उसके अंदर यानी अपने जो बोन है वो यानी कमजोर हो जाएगी, और दांत भी है वो कमजोर हो जाएंगे। और अपनी जो आंख है यानी जो नेत्र रोग है वो भी इस विटामिन की कमी से हो जाएंगे। और यह अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? यानी जो ब्लड लेवल है, उस जो ब्लड लेवल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको यानी बराबर रखने का काम करता है, यानी उसको बैलेंस बना के रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बैलेंस रखता है ब्लड लेवल को। ब्लड लेवल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बैलेंस रखता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन जो ए है वो अपने को काय से प्राप्त होता है, यानी इसके सोर्सेज क्या क्या है? तो अपन सोर्सेज देख लेते हैं विटामिन ए के। विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या है? सोर्सेज है इसके मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, और वेजिटेबल, और हो गए वेजिटेबल हो गया, और क्या यानी ग्रीन लीफे, एग हो गए, यानी आदि इसके खूब सारी यानी अपन को विटामिन ए इन प्रोडक्ट से अपन को प्राप्त हो सकता है। तो अपन अब बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन डी है वो कौन सा विटामिन है? वो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये कौन सा विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। हाँ, तो फ्रेंड्स अपन अब सेकंड विटामिन की बात करने वाले हैं। तो सेकंड विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। ये कौन सा विटामिन है? ये भी विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। केमिकल नेम इसका क्या है? इसका यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, यानी अपने को डाइट के थ्रू लेने के बाद ये प्रेजेंट रहता है। यानी केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? यानी इंपॉर्टेंट वर्क, यानी कैल्शियम लेवल को, यानी अपने जो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल है
उसको बैलेंस रखता है, और इस ये अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी इम्यून सिस्टम है अपनी बॉडी का उसको मजबूत रखता है। इसकी डिफिशियंसी यानी इसकी डिफिशियंसी से कौन से रोग हो जाता है, एक रिस्केट्स रोग है, डिफिशियंसी इसकी रिस्केट्स है जिसे अपन बोलेंगे सूखा रोग। इसके सोर्सेज क्या क्या है, यानी अपन को विटामिन डी किन किन से प्राप्त होने वाला है बॉडी के अंदर, तो इसको सोर्सेज यानी इसके सोर्सेज रहने वाले हैं सनलाइट, मिल्क, एग और हाँ। तो फ्रेंड्स अपन अब सेकंड यानी अपना जो थर्ड विटामिन है वो कौन सा विटामिन है, विटामिन है ई। अब इसका अपन देख लेते हैं केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल, टोकोकैल्सीफिरोल। ये कौन सा विटामिन है, ये है फैट सोल्युबल विटामिन। इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ये अपने इम्यून सिस्टम में बॉडी का उस यानी जो पहले विटामिन ए का काम था वही इस विटामिन यानी जो डी का काम था वही ई का काम है, यानी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो सेम है। इसके अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसकी डिफिशियंसी से जो जनन शक्ति है यानी जो बॉडी की जो यानी ह्यूमन बॉडी की जो जनन शक्ति है वो कम हो जाती है। इसके सोर्सेज क्या है, इसके सोर्सेज हो गया अनाज हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, एग हो गया, और इसकी ये जो सोर्सेज यानी जो विटामिन ई है उसके जो सोर्सेज है वो आपको मैंने बता दिए। और जो इसके लीवर डिजीज जो जिसकी ज़्यादा लीवर डिजीज होती है जिसको यानी जो डॉक्टर बताता है कि आपको लीवर डिजीज है तो उसको ये वाली जो सोर्सेज वाली जो डाइट मैंने बताई है यानी मिल्क प्रोडक्ट और अनाज और ये चीज़ें वह सबसे ज़्यादा लेने को डॉक्टर इनको बोलता है। हाँ तो फ्रेंड्स अपना लास्ट विटामिन बचा है विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, इसका केमिकल नेम है फैल्सीक्यूएनोल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा विटामिन है, ये फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ये अपने बोन और टिश्यू यानी जो अपना बोन और जो टिश्यू है उसके लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी बोन और टिश्यू है उनके अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो इसकी डिफिशियंसी है यानी इसकी अगर अपन विटामिन के का यूज यानी अपनी बॉडी विटामिन के नहीं बनाएगी तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, अगर इस विटामिन के नहीं बनेगा तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग यानी जो अपना ब्लड है उसके अंदर क्लोट बन जाएंगे, जिससे जो अपने हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है वो इसकी वजह से होती है। इसके ब्लड यानी अपनी बॉडी ब्लड क्लोट यानी अपनी जो बॉडी के अंदर है ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाता है। अब इसके सोर्सेज क्या है, यानी इन सब से बचने के लिए अपने को इन डाइट का थ्रू यानी ये डाइट अपने को बॉडी के अंदर चाहिए। तो इसके सोर्सेज हो गए टोमेटो, ग्रीन लीफे और काबेज। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपना जो ये टॉपिक है वो मैंने आपको विटामिन के अंदर केवल अभी फैट सोल्युबल विटामिन बताए हैं। अब अपने जो विटामिन बचे हैं जो अपन ने जैसे क्लासिफिकेशन किया था कि अपने जो विटामिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल। तो आज मैंने आपको फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में बताया। अब जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।